अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आज आपने देख ही लिया होगा मेरे थंबनेल पे जो मैंने बात लिखी हुई थी, यकीन माने ये मैंने कहीं सुना और मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने सोचा यार इस पे एक वीडियो बनाना तो बनती ही है। तो सुबह-सुबह का टाइम है, दिन शुरू हो गया है। मैंने देखा एक कौवा बैठा हुआ था, मैंने कहा यार उसको पानी पानी पिलाना तो बेचारे को बनता ही है। और मैंने देखा तो प्याला भी बिल्कुल खुश्क हुआ था और बारिश मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है और मैंने जो है वो जाना भी था अम्मी की तरफ। तो मैंने कहा ज़रा आज जल्दी जल्दी कर लूँ काम शाम, फिर उसके बाद पैकिंग शैकिंग। तो जी बच्चे तो बड़े एक्साइटेड थे कि हम नानों के घर जा रहे हैं और गर्मी बहुत थी, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर फिर मुझे इरादा बनाना पड़ा। मैंने कहा यार चाहे अब क्या करें, जब बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो या तो गर्मी में जाया जाता है या सर्दियों में। नॉर्मल मौसम में तो भाई स्कूल ही खुले होते हैं, पता ही नहीं चलता। बाकी यह है कि जी आज हम बात करेंगे भरोसा, धोखा और वो लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर एक नकाब सा चढ़ाया होता है। जी हाँ, तो हमारे इर्द-गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर बहुत से नकाब चढ़ाए होते हैं। यानी देखिए आज के दौर में भरोसा करना तो मतलब दिल ही नहीं करता इंसान किसी पे भरोसा करे। लोग जो हैं वो भरोसों के काबिल नहीं होते, एतबार के काबिल नहीं हैं। आप जितना किसी पर एतबार करते हैं वही इंसान सबसे पहले आपके एतबार को तोड़ता है। लोग अपनेपन का बहुत दिखावा करते हैं और अंदर से वो आपके अपने होते नहीं हैं। हालांकि वो दिखावा बहुत कर रहे होते हैं कि वो आपके अपने हैं, बट वो होते नहीं हैं आपके अपने। देखिए कहते हैं ना अपना अपना ही होता है भाई, बाहर वाला ही होता है, गैर गैर ही होता है। तो हाँ जी ऐसी बात है जी, अपना अपना ही होता है। तो जी अपना अपना ही है। तो बस यही है कि हमें लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मैं यही आपको कहूँगी। लोगों पे भरोसा कर कर हम जो देखिए एक इंसान पे हम भरोसा करते हैं और स्पेशली ये जो होते हैं ना, हम जब अपनी स्पेशली जब हम कह दें कि ससुराली रिश्तों के बारे में अगर बात की जाए, तो इन रिश्तों में भरोसा नाम की तो कोई बात ही नहीं होती, एतबार और भरोसा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मैं कहती हूँ कि जो आपको सही ठोक के बंदा रखता है ना, जो घर में आपको सही औकात में बंदा रखेगा, सही ठोक के रखेगा, इज़्ज़त उसी को मिलेगी, उसी को पूछा जाएगा, उसी पे भरोसे किए जाएंगे। और जो जो बंदी आपकी इतनी खिदमत करेगी, जो बंदी आपको इतना पूछती है, इतनी इज़्ज़त देती है, सबसे बड़ी बात होती है इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट, इंसान की इज़्ज़त। और मैंने देखा है कि बहुत से ससुराली ऐसे हैं जिनके अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम की ये ज़र्रा होता है ना, एक वो भी नहीं होता। और उनके अंदर इज़्ज़त नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। यानी उनको यही होता है कि यार बस ये कि जो फिर वो ये जो लोग होते हैं ना जिनके अंदर इज़्ज़त नाम की चीज़ नहीं होती, ये पता है फिर किन के साथ ठीक रहते हैं? ये उन्हीं के साथ ठीक रहते हैं जो इनको जूते की नोक पे रखते हैं, जो इनके साथ कुत्तों वाला बिहेवियर करते हैं। ये उन्हीं के साथ ठीक रहते हैं, फिर उन्हीं के साथ उनको ज़्यादा पता होता है कि बेहतर तरीके से इनको रखना कैसे है। और मैं तो ये कहती हूँ कि वाक़ई इंसान को रखना भी ऐसे ही चाहिए। हर इंसान ना परफेक्ट नज़र आता है, वो हमारी रियल ज़िंदगी है, वो सोशल मीडिया है, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं। हर इंसान अपने आप में ना बड़ा परफेक्ट नज़र आने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन परफेक्ट होते नहीं हैं लोग। हर इंसान यही दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं भरोसे के लायक हूँ, और लेकिन होते नहीं हैं लोग, परफेक्ट नहीं होते लोग, भरोसे के लायक नहीं होते। ये बात याद रखें, चाहे आजकल सोशल मीडिया का दौर है या रियल लाइफ है। अब आपके अपने रिश्तेदार ही ले लें, वो क्या करते हैं ना, आपकी हर वक्त बहुत तारीफ़ें करेंगे, आपके सामने बहुत अच्छा बनते हैं। रिश्तेदार क्या, जो आपके इर्द गिर्द के लोग भी होते हैं ना, आपके सामने बड़ा अच्छा बनते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप बहुत अच्छी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं। लेकिन यकीन माने सबसे ज़्यादा वो आपके ख़िलाफ़ होते हैं और लोगों के सामने आपका मज़ाक बनाते हैं, लोगों के सामने आपकी बुराई सबसे ज़्यादा जम के वही लोग करते हैं। ये बात मेरी याद रखें, जो सबसे ज़्यादा आपको मक्खन लगा रहे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आपकी बुराइयां कर रहे होते हैं। ये बात मेरी याद रखें। लोग आपके सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। लोग जस्ट फ़ायदा उठाना जानते हैं। आप इमोशनल और जो है लोगों को आपकी स्ट्रगल नहीं नज़र आ रही होती, लोग सिर्फ़ आपका फ़ायदा उठाना जानते हैं। ये बात मेरी याद रखें, जस्ट फ़ायदा उठाते हैं, उनको और कुछ नहीं नज़र आ रहा होता। कि बाकी आप उनके साथ जितना मर्ज़ी अच्छा हो लें, आप उन लोगों के साथ जितना मर्ज़ी अच्छा हो लें, उन लोगों ने आपको पीठ पीछे आपके बारे में बुरा बोलना है, आपके ऊपर हँसेंगे, आपकी बुराई ही करेंगे वो लोग। आप चाहे उनके सामने सोने के बन के आ जाएँ, उनके लिए जितना मर्ज़ी कर लें, लेकिन वो लोग कभी भी, जो इंसान आपकी पीठ पीछे बुराई करता है ना, यकीन माने
वो कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता। ये बात मेरी। अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं यार, इसने एक दफ़ा मेरे बारे में बुरा कह दिया होगा, बाद में नहीं होगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जो इंसान आपको एक दफ़ा पीठ पीछे बुरा कह सकता है, इसका मतलब है आप उसके लिए हॉट टॉपिक हैं भई, वो आपकी बुराई करता ही करता है इंसान, या करती ही करती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी देखी हैं, लोग ऐसे देखे हैं जो आपके मुंह पे इतने मीठे होते हैं और आपकी इतनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो सबसे ज़्यादा बुराई आपकी कर रहे होते हैं। मेरी रियल लाइफ में अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, बड़ी मेरी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे मुझे पता होता है कि वो सबसे ज़्यादा बुराई मेरी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा। और उन लोगों के साथ बैठ बैठ के मेरी बुराइयाँ की जाती हैं। यकीन माने, मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ। आई नो कि जो लोग उनको पूछते भी नहीं हैं, जो लोग उनको जूते की नोक पे रखते हैं, मैंने खुद ऐसे लोग देखे हुए हैं जो उन लोगों के साथ बैठ बैठ के मेरे बारे में बातें होती हैं। इसी तरह आप लोगों के साथ भी होता है भाई, आप लोगों की भी बातें उन लोगों के साथ बैठ बैठ के होती हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी खुद की कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होती, उनकी खुद की कोई इज़्ज़त नहीं होती वो, और ना उनको दूसरों का होता है। उन्होंने खुद ऐसे ही रहना होता है कि हमें लोग ज़लील करें, हम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि वो बेचारे शुरू से देखते ही खुद को ये चीज़ आ रहे होते हैं। इंसान के अंदर कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है ना, एक इज़्ज़त होती है, तो उसको फ़ील भी होती है। जिस इंसान के अंदर कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट ना हो, उसे क्या महसूस होनी। खैर, तो देखिए, मेरी एक बात याद है कि आपके अंदर इज़्ज़त है, आपके अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। लोगों पे इतनी जल्दी भरोसा मत करें, लोगों को उनकी औकात में रखना सीखें। आप जितना लोगों को सर पे चढ़ाएँगे ना, लोग आपको कुछ समझेंगे नहीं। यार, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आप जितना लोगों को सर पे चढ़ाएँगे ना, करेंगे, कोई नहीं, बड़ा है, छोटा, बड़ा छोटा, यार मैं बताऊँ आपको, ये बड़े छोटे के चक्करों में ना आपका भी चुंबन निकल जाता है। आप जो है ना, बस आपके जो वो निकल जाते हैं बड़े छोटे के चक्करों में। तो ये बात ठीक है, अपने काम से काम रखें, ओके दैट्स इट। ठीक है भाई, इज़्ज़त दें, ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। इससे ज़्यादा आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे बिछने की, किसी के लिए आपको ये सोचने की, यार मैं इसको ये करूँगी तो मुझे अच्छा मिलेगा, मैं इसके बारे में ये कहूँगी तो मुझे ये होगा, वो होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बात मेरी याद रखें। आप किसी के बारे में जितना मर्ज़ी अच्छा सोच लें, अगर आप ये सोच रही हैं कि अगला इंसान भी आपके बारे में अच्छा सोचता है, तो नहीं, अगला इंसान आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता। आप किसी के बारे में अच्छा सोचें, ज़रूरी नहीं है कि नहीं अगला इंसान भी आपके बारे में अच्छा सोच रहा होगा। नहीं, अगला इंसान आपके बारे में अच्छा कभी भी नहीं सोचता। ये बहुत कम होता है कि हमारी सोसाइटी में कि अगर कोई आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अगला भी आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। अच्छा, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं। मैं अगर किसी के बारे में कुछ चीज़ सोच रही होती थी ना, मुझे लगता था कि अगला इंसान भी मेरे लिए अच्छा ही सोच रहा है। बाद में भांडा फूटता होता था, भाई मुझे तो बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन ही वो इंसान समझता है। ऐसे ही होता है। देखिए, लोग जो है वो आपको, अगर ये लगता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ लेते हैं कि हम उसके साथ अच्छे हो जाएंगे, तो शायद वो भी हमारे साथ नहीं। अगर आपने अच्छे होने का शौक़ है भी, हो जाए, सो बिस्मिल्लाह, आप अच्छे हों लोगों के साथ, बहुत अच्छे हों, लेकिन अगला बंदा आपके साथ अच्छा हो, ये गारंटी नहीं है। ये इसकी तो ज़ीरो, मैं कहती हूँ गारंटी है ही नहीं ना, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। अगला इंसान आपके साथ अच्छा होना बहुत मुश्किल हो, बहुत। ये रियल में कोई 100 में से 1-2 केसेस ऐसे होते हैं कि आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो अगला भी आपके लिए अच्छा सोच रहा होगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप हर किसी को खुश करने में लग जाएंगी, तो एक बात मेरी याद रखें, हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं होता। हम हर किसी को खुश करने के चक्करों में अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ऐसे ही किस्म से गुजार देते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है। हम खुद को बूढ़ा कर लेती हैं दूसरों को खुश करने के चक्करों में। हम खुद को जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर डालती हैं। हालाँकि कुछ लोग हमारी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, हम फिर भी इग्नोर कर देते हैं कि यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, यही जो होता है ना, इट्स ओके करते करते हम बहुत कुछ जो है वो चीज़ ख़त्म कर बैठते हैं। हर दफ़ा इट्स ओके नहीं होता, हर दफ़ा बात जाने वाली नहीं होती, हर दफ़ा जो है नहीं छोड़ा जाता कि भाई चलें कोई बात नहीं, छोड़ दो, इस दफ़ा कोई बात नहीं, हो जाता है, नहीं। एक बात याद रखें, जहाँ पे आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, मजबूरी होती है कि वहाँ से ससुराल में से हम जा तो सकते नहीं हैं, लेकिन अपने लिए थोड़ा बहुत खामोशी से स्टैंड ज़रूर ले सकते हैं। आप लोगों को ये ज़रूर चीज़ करवा सकते हैं शो कि यार मुझे ये चीज़ बुरी लगी है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आई है। आप अपनी एक्शन से, आप अपनी खामोशी से ये चीज़ ज़रूर वो करवा सकते हैं। आप लोगों को जितनी मर्ज़ी इज़्ज़त दे लें, अगर आपको ये लग रहा है कि बदले में आपको भी वही इज़्ज़त मिलेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जितनी मर्ज़ी इज़्ज़त दें लोगों को, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता। यकीन मानिए, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बदले में कुछ भी नहीं मिलता। बहुत इज़्ज़त देते हैं आप, इज़्ज़त दें,
दें, ठीक है भई। देखिए मैंने ये सोचा है कि भई बड़ों को इतनी इज़्ज़त दो जितनी वो आपको देते हैं, बेइज़्ज़ती करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ठीक है भई, सलाम दुआ करो, ओके दैट्स इट। ज़्यादा सर पे चढ़ाने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को सर पे चढ़ाने की। ससुराल वाले जो होते हैं ना, जो नंद होती है उसको नंद की उसके ऊपर ही रखो। जो अगर सास-ससुर हैं तो उनको सास-ससुर बना के रखो। उनको आपको माँ-बाप या बहन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये नंदों का रिश्ता जो होता है ना, ये बहन तो बन ही नहीं सकती, ये बहुत बड़ी भूल होती है। और सबसे ज़्यादा जो होता है ना, मैं कहती हूँ टॉक्सिक रिश्ता यही होता है, नंद का रिश्ता जो होता है। और फ़साद की असल जड़ भी यही होती है ज़्यादातर। बाकी ये कि देखिए बात ये होता है, हर इंसान हमारी ज़िंदगी में देखिए हम अगर हर इंसान को जो हमारी ज़िंदगी में उसको खुश करने लग जाएँगे, क्या बनेगा हमारा? हम किसी को कौन हमारे इर्द-गिर्द साँप है ये हमें नहीं पता। कौन हमारे इर्द-गिर्द साँप है ये हमें नहीं पता। सॉरी टू से आज आप लोगों को मेरी वीडियो में थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस आ रही होगी बीच में, क्योंकि जो है वो थोड़ा-सा घर में मेहमान आए हुए थे, तो इसलिए बस ये है कि हो रहा था। बाकी ये है कि देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हम अपने इर्द-गिर्द हमें नहीं पता कौन हमारे साथ सीरियस है, कौन हमारे साथ सही है, कौन हमारा अपना है और कौन जो है हमारे साथ, वो कहते हैं ना, कौन अपना है तो कौन साँप है, ये हमें नहीं पता। तो इसलिए ये चीज़ कि अगर आपको लग रहा है कि लोग आप लोगों के साथ अच्छी हैं, अगर आपने कोई बात कोई चीज़ अपनी किसी के साथ शेयर किया और आपको लग रहा है कि भाई वो मेरी चीज़ या कोई मेरी बात जो है वो बड़ी वो रहेगी, इधर तक ही महफूज रहेगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अपने आप को ना कोशिश करें प्राइवेट कर लें, अपनी लाइफ को प्राइवेट कर लें। आपको ज़रूरत नहीं है आप क्या कर रही हैं या क्या करने वाली हैं, अपने प्लान लोगों के साथ शेयर मत करें। अपने प्लान कभी भी लोगों के साथ शेयर मत करें। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि देखिए मैं भी कभी बहुत भरोसा करती होती थी, मुझे होता था कि नहीं यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करते करते ना वो एक दिन ऐसा आता है कि जब आप ही को लोग कहते हैं कोई बात नहीं इट्स रियलिटी यार, जब आप ही को लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं। हमें ज़िंदगी में अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, लोगों पे नहीं। अपने प्लान्स लोगों के साथ शेयर करना ख़त्म कर दें। अगर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, तो अभी के अभी बंद कर दें। अपने प्लान्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है लोगों के साथ। अपने काम से काम रखें, कोशिश करें खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, खुद को टाइम दें। आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रही हैं या आपका नेक्स्ट मूव क्या है या अपने लाइफ में आगे क्या करना है या आपका क्या प्लान है। आपको ये चीज़ लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना प्लान्स हैं, उन पे फोकस करें। लोग या तो उन प्लान को नज़र लगा देंगे, वो अच्छा अक्सर ऐसा होता है ना, हम कुछ करने जा रहे होते हैं और बहुत सी बातें ऐसी कि आगे होता ही नहीं है, वो बात होती ही नहीं है। तो हम इतना कुछ करते हैं और आगे जो है वो होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों के साथ शेयर कर देती हैं अपनी बातें। हम अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी जो है वो लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो बस इसी वजह से जो है हमारे गोल वो पूरे नहीं हो पाते, हमारे प्लान्स पूरे नहीं हो पाते। अगर आपने शेयर करना है तो भाई अपने अल्लाह ताला से शेयर करें, अल्लाह ताला से बातें शेयर करें, अल्लाह ताला से प्लान शेयर करें कि अल्लाह ताला मेरा ये प्लान है, तू बेहतर कर बनाने वाला है, इसको मज़ीद बेहतर बना। अगर मेरे हक़ में ये चीज़ बेहतर है तो इसे पूरा कर। लोगों से शेयर करके क्या नज़रें लगवानी होती हैं, अच्छा भला ज़िंदगी चल रही होती है, अच्छे भले प्लान्स बन रहे होते हैं, लोगों से शेयर करके ना ऐसा उनका सत्यानाश हो जाता है ना। अपनी लाइफ को प्राइवेट रखें। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, लोगों के साथ आपको शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं क्यों आपने लोगों के साथ शेयर करनी है अपनी ज़िंदगी को। आप अपनी ज़िंदगी अपने तक महदूद रखें, कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को जस्ट अपने तक महदूद रखें। लोगों के साथ आपको अपनी ज़िंदगी को ज़रूरत ही नहीं है शेयर करने की। आप जो है देखिए, आप अपने आपसे ज़्यादा तो आपके बारे में अच्छा कोई नहीं सोच सकता ना। आपसे ज़्यादा तो आपके बच्चों और आपकी फैमिली के बारे में कोई अच्छा नहीं सोच सकता। अगर आपको लगता है कि शायद मैं किसी दूसरे इंसान के साथ शेयर करती हूँ, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा मेरी फैमिली के बारे में सोच लेती है, तो ये आपकी भूल है। अच्छा, अगर आपको लोग इमोशनल, कुछ लोग होते हैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। लोगों को इतनी छूट मत दें कि वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकें, ठीक है। आपको अपने राइट्स, आपको अपने हक़ खुद लेने पड़ेंगे, ठीक है। फिर चाहे वो आपको हल्का फुल्का बोल के लेने पड़े, आपको खुद अपने लिए थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा। अपने लिए थोड़ी बहुत आवाज़ आप खुद उठाएं। अगर आप बोल नहीं सकते, कम से कम आप अपने एक्शन से अगले बंदे को ये चीज़ रियलाइज़ करवा सकते हैं कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी, मुझे ये चीज़ बुरी लगी है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, या तुमने ये चीज़ सही नहीं की, मुझे अच्छा पसंद नहीं आई। अपने एक्शन से आप ये चीज़ जाहिर करवा सकते हैं। अगर देखिए आप घर में रहती हैं, आपको किसी ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, घर में किसी दूसरे बंदे को इंपॉर्टेंस मिल रही है, आपको नहीं मिल रही,
आप कम से कम लोगों को ये चीज़ नहीं है तो आप कम से कम अपनी खामोशी से अपने थोड़ा सा नाराज़गी शो करवा के ये चीज़ ज़ाहिर करवा सकती हैं कि आपको बुरा लगा है। तो इतना काम तो आप कर ही सकती हैं ना, ठीक है। तो जी मैं अब करने वाली थी पैकिंग, और मेरे बच्चों को जितना शौक़ चढ़ा हुआ था कि जी लाए हम पैकिंग करवा लें, और अज़ान कह रहा था कि लाओ मम्मा मैं पैकिंग करवा देता हूँ। सबसे पहले तो उसको इतना शौक़ चढ़ा हुआ था ना कि लाओ मैं पैकिंग करवा दूँ। अच्छा, मुझे सब पूछ रहे थे ये पैम्पर्स आपने कहाँ से मंगवाती हैं? अच्छा, पैम्पर्स मैं मंगवाती हूँ दराज़ से, और इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। मैं दराज़ से मंगवाती हूँ पैम्पर, और ये मुझे बहुत ही सस्ते पड़ जाते हैं। तकरीबन 2200 में मुझे 100 पैम्पर पड़ जाता है। और क्योंकि मेरे सिर्फ़ एक बेटे को लगते हैं, अज़हान को, छोटे को, और बाकी बड़ों को तो 2 लगते हैं, बड़े 2 को तो नहीं लगते, तो इनको लगते हैं। तो बस यही होता है कि, और बाकी इसके अलावा पहले मेरा इरादा था कि बड़ी अटैची लेके जाऊँगी, फिर मैंने कहा नहीं यार थोड़े से कपड़े होते हैं, बस अज़हान थोड़े से ही छोटी अटैची में ले ली। अब पता नहीं क्यों मुझे ना सामान पैक करते हुए इतनी उलझन होती है ना, ऐसी वो होती है ना, अजीब सी उलझन सी चढ़ रही होती है मेरे से। मुझे पैकिंग करना तो इतना अज़ाब लग रहा होता है ना, बस क्या बताऊँ कभी-कभी तो। खैर जी, आप लोग बताएँ जी, आप लोग छुट्टियों में कहाँ गए हैं? कमेंट्स में लाज़मी बताएँ। बच्चों के लिए भई निकलना पड़ता है, क्या करें, बच्चे फिर होते हैं, बच्चों को तो हमने जाना है, तो कोशिश करें कि बच्चों बस यही दिन रखें, छुट्टियों के दिन रख लें आने जाने के लिए। बिल्कुल भी ज़ाहिर है कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें नहीं छोड़ा जा सकता, तो बच्चों को लेके फिर गर्मी सर्दी का ये इशू होता है। देखिए हमें तो होता है ना गर्मी सर्दी, बच्चों को नहीं समझ आती गर्मी हो रही है सर्दी हो रही है। बच्चों को होता है भाई हमने जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, अभी कुछ भी कर लो हमने जाना ही जाना है। तो बस ये बच्चों की एक्साइटमेंट देखें आप। मेरे जो है ना बड़े वाला बेटा, वो तो बहुत ही एक्साइट था, और वो खुद ही मम्मा के साथ पैकिंग करवाने पे लगा हुआ था कि लाएँ मम्मा मैं करवा देता हूँ पैकिंग, मैं रख लेता हूँ। और हर चीज़ उसका बस नहीं चल रहा था, वो सारा कुछ ही रख ले बैग में कि ये भी लेके जाना है, वो भी लेके जाना है। फिर उसे बता रही थी, मैं कहा बेटा जी ये चीज़ें नहीं लेके जानी, मम्मा जो रख रही हैं बस उसी को रखने दें। और बाकी ये कि देखिए हमारी ज़िंदगी जो होती है ना, हमारी ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है यार। देखो मेरी बात सुनो, अपनी ज़िंदगी को लोगों पे वेस्ट मत करो, लोगों के जो है ना करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। लोग आपको डिस्टर्ब देखना चाहते हैं, बात मेरी याद रखें। लोग आप खुश होते हैं बाकायदा आपको डिस्टर्ब देख के, लोगों को खुशी होती है कि हाँ जी ये डिस्टर्ब होंगी तो हम बड़े खुश होंगे। तो आप प्लीज़ खुदा का वास्ता है ख़ुद को डिस्टर्ब ना किया करें लोगों के मामले में, और रिलैक्स रहा करें, चिल रहा करें, दफ़ा करें लोगों की। देखिए आप लोगों की इम्पोर्टेंस के जो है ना आप भूखे नहीं हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी को ये कहें कि भई आओ और मुझे इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि लोग आपके पास खुद चल के आएँ, ठीक है। लोग आपके पास खुद चल कर आएँ, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने आप को इतना मजबूत कर लें। आप लोगों से जो है मांगते हैं कि इज़्ज़त करें, हमारी रिस्पेक्ट करें। हमारी कहने से कुछ नहीं होता, ना कहने से कोई इज़्ज़त करता है, ना कहने से कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ना कहने से आपको कोई वैल्यू देगा। आपको इज़्ज़त वैल्यू रिस्पेक्ट खुद बनानी पड़ेगी अपनी। तो ये है कि थोड़ा सा इंसान को ये चीज़ आपको शो करवाएं कि आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, तो ये अपने चेहरों से, अपने एक्सप्रेशन से ये चीज़ शो करवाया करें कि आपको ये चीज़ बुरी लगी है। बाकी जी देखिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी ने चलते रहना है, लोगों ने तकलीफ़ें दुख देखते रहना है। लोग ऐसे ही होते हैं, लोग चलते रहते हैं। और दुनिया में भरोसा और एतमाद, मैं यही कहूँगी कि ठीक है एतमाद करें, भरोसा करें, लेकिन किसी ऐसे इंसान पे करें जिस पे आपको एतमाद भरोसा हो। लेकिन ऐसे इंसान पे भरोसा और एतमाद करना जिसने आपको एक दफ़ा धोखा दिया और आप अगेन उसके ऊपर भरोसा कर रही हैं, अगेन उसके ऊपर एतमाद कर रही हैं, ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। फिर आपको जो है फिर नहीं करना चाहिए ऐसे इंसान पे दोबारा भरोसा। लोग बार बार एक उसी इंसान पे भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, जो उनका भरोसा एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं या तोड़ते हैं। और धोखा, देखिए ये दुनिया जो है ना एक धोखा है। सोशल मीडिया को देखकर अगर आप इम्प्रेस होते हैं तो सोशल मीडिया, अगर पिछले दिनों की मैं बात करूँ ना, एक टिकटॉकर वो जो सहर हयात थी जिनकी शादी टूटी है, आपको पता होगा, बड़ा इंस्टाग्राम पे उनका चल रहा था। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ ये अब देखने में वो लोग कितने हैप्पी कपल थे, ठीक है ना, उनको उनके व्लॉग्स, उनकी ये वो हर चीज़ हैप्पी थी। लेकिन बाद में उनकी शादी टूटी तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग शादी के पहले दिन से ही खुश नहीं थे। तो इसमें वो सारा धोखा था, झूठ था। तो अब आप उनके, अच्छा मुझे अक्सर कहती हैं आप ही, आपको हर चीज़, हर इंसान की खबर होती है दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए पता क्या है, रखनी पड़ती है। माशाल्लाह से मैं जो हूँ व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, तो मुझे भी पता होना चाहिए भाई दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो ये है कि ख़बर रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत दुनिया की खबर रखनी चाहिए, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है, रियलिटी का पता चल जाता है। आपको पता है इंस्टाग्राम, पिछले दिनों ये बात चीज़ साबित हुई थी कि इंस्टाग्राम ने बहुत से लोगों की तलाक़ें करवाई हैं, घर उजाड़े हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम की वजह से।
तो इंस्टाग्राम जो है ना वो एल्गोरिदम ऐसा उसका एल्गोरिदम है कि आपके इर्द गिर्द जो चल रहा होता है ना, मतलब लाइक आपके हस्बैंड आपसे लड़ाई करते हैं या बोलते हैं, आपको जो इंस्टाग्राम है वो चीज़ वही दिखाएगा, बड़ी मज़लूम औरत की दास्तानें आपको दिखाएगा। तो देखिए, मज़लूम बनने से कुछ नहीं होगा, खुद के लिए स्टैंड लें, खुद के लिए खड़े हों, आवाज़ उठाएं अपने लिए। तो बाकी ये है कि जी पैकिंग माशाल्लाह से मेरी चल रही थी, हो गई थी, और आई होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपने कभी किसी से धोखा खाया है, किसी ऐसे इंसान पे भरोसा किया और बाद में आपको धोखा मिला, तो ज़रूर बताइएगा। बाकी सॉरी टू से आज आपको मेरी वॉइस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस मिली होगी, और उसके लिए पहले से जी माजरत है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और कल से जो है मैं इंशाल्लाह मेरा ट्रैवल स्टार्ट होगा, और आप लोगों के साथ वो वाले व्लॉग्स भी शेयर करूँगी, अपने भाई के घर, अम्मा के घर जो है, और फिर वो सारे व्लॉग्स भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करने वाली हूँ। दुआ में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।